नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस से संबंधित जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 फरवरी 1962। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ, लाल बारादरी भवन में। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ, लाल बारादरी भवन में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जुलाई 1944 में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था और औपचारिक रूप से 1945 में इसने कार्य शुरू किया था। तो आपको याद रखना है, जुलाई 1944। अगला प्रश्न है यहाँ पर, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। याद रखना है आपको, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय बच्चा वह स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 7, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 8, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस सेना में दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ाद हिंद फौज में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद फौज में दिया गया था। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। प्रश्न संख्या 10, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.4 किलोग्राम। लगभग 1.4 किलोग्राम होता है, आपको याद रखना है। एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना है, 1370 ग्राम। प्रश्न संख्या 11, मस्तिष्क शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2%। मस्तिष्क जो होता है वह शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 12, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनिनजीज। नाम आपको याद रखना है, मेनिनजीज। प्रश्न संख्या 13, अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था भारत में? तो यह लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। समय आपको याद रखना है, 1793 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में किसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और वर्ल्ड बैंक का। IMF का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। प्रश्न संख्या 16,
पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार। याद रखना है आपको, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बच्चा यह सितार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक थे, प्रसिद्ध सरोद वादक थे, तो आपको याद रखना है इनका संबंध सरोद से था। प्रश्न संख्या 18, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, तो आपको याद रखना है इनका संबंध शहनाई से है। प्रश्न संख्या 19, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। यह भारत के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो आपको याद रखना है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंधित हैं? तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। यह भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। नाम आपको याद रखना है, उस्ताद जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 21, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका। सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। प्रश्न संख्या 23, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। प्रश्न संख्या आपको याद रखना है और साथ ही में याद रखना है अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 25, पंचायती राज्य किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 26, एडीबी जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला, फिलीपींस। याद रखना है आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है और यह फिलीपींस देश का शहर है, तो आपको याद रखना है मनीला, फिलीपींस। प्रश्न संख्या 27, ईयू जिसे अंग्रेजी में यूरोपियन यूनियन कहा जाता है कि औपचारिक स्थापना किस संधि से हुई थी? तो बच्चा ये हुई थी maastricht संधि के द्वारा। तो याद रखना है यूरोपियन यूनियन की स्थापना maastricht संधि के तहत की गई थी। प्रश्न संख्या 28, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो बच्चा यह पाया जाता है आरबीसी में, तो याद रखना है। और लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 30, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्रश्न संख्या 31, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 32, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? रेड ब्लड
रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 33, WHO का विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34, यूनिसेफ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की मदद के उद्देश्य से। प्रश्न संख्या 35, भारत कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारत कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1920। याद रखना है आपको 1 जनवरी 1920। प्रश्न संख्या 36, भारत कला भवन को किस नाम से जाना जाता है? भारत कला भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 39, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 40, नींद और भूख का नियंत्रण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा नींद और भूख का नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 41, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चित्रकूट में। प्रश्न संख्या 42, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बच्चा बिजनौर में। याद रखना है आपको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिजनौर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुधवा टाइगर रिजर्व। प्रश्न संख्या 44, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ललितपुर। प्रश्न संख्या 45, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 46, उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है। प्रश्न संख्या 47, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एटा जिला। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है और यह एटा जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से लेकर ननौरा तक, आपको याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। प्रश्न संख्या 49, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में, आपको याद रखना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में। तो ये रहे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।